आज हम बात करने वाले हैं कि 10 दिन में 10 सीसी का बिजनेस हमने किस तरीके से किया। 10 दिन में कैसे बनी सुपरवाइजर। जी हाँ फ्रेंड, 10 दिन में सुपरवाइजर न बनना कितना 10 दिन में सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सीमा पाल एंड प्राउड टीएलएफ क्रिएटर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको फॉरएवर के बारे में रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आप फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं या आप प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 सीसी का बिजनेस किया, उन्हें क्या क्या स्ट्रगल आए और किस तरीके से उन्होंने 10 दिन में ही सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुनते हैं पूजा की जुबानी कि उन्होंने किस तरीके से 10 दिन में 10 सीसी का बिजनेस किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर हैं उनको तो पहले से ही ऑलरेडी पता है, लेकिन अगर आप एक न्यू पर्सन हैं तो उन्हीं के लिए मैं एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन अपना देना चाहूंगी कि मेरा नाम पूजा चौहान है और बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने ओनली 10 दिन में अपना सुपरवाइजर कैसे क्रैक किया। तो मैं वो जर्नी आपको इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप भी कहीं अटक रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि किस तरह से हमें सुपरवाइजर करना चाहिए, तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरी वीडियो पर एंड तक। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि मैंने अपना सुपरवाइजर कैसे क्रैक किया। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जैसा कि एक हाउस वाइफ हूँ, लेकिन पहले मैं ना जो थी कि टीचिंग करती थी। लेकिन वही बात है कि एक हाउस वाइफ जब कहीं बाहर जाके जॉब करना चाहती है तो उसके सामने काफी सारे चैलेंजेस आते हैं और हाउस वाइफ को घर गृहस्थी का भी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी संभालनी होती है। उसमें ना तो वो अपने फैमिली मेंबर को टाइम दे पाती है और जब हम कहीं बाहर जॉब करने जाते हैं तो एक फिक्स टाइमिंग होती है। तो वही चीज है, तो वो मैं ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाई। मैंने 2-3 साल तक टीचिंग की लेकिन मैं नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने स्किप कर दिया, मतलब छोड़ दिया। ऐसे ही घर पे बैठी रहती थी। तो मैं ये सोचती थी कि देखिए, हम हाउस वाइफ है लेकिन घर पे जो हमारे काम होते हैं, बेसिकली जैसे मेरे काम होते हैं वैसे ही आपके भी होते होंगे। घर के टोटल सारा काम करके 2 से 3 घंटा हमारे पास बच जाते हैं, जिसमें हम या तो फोन स्क्रॉलिंग करते हैं या कोई सीरियल वगैरह देख लेते हैं, जैसा कि मैं भी करती थी। बट मुझे खुद से ही अपने से ये लगता था कि देखो, ये 2-3 घंटे हैं तो कुछ ना कुछ हम यूटिलाइज करके कहीं ना कहीं एक वर्क फ्रॉम होम क्यों ना सर्च करें। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही फोन में वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रही थी। मैं थोड़ा सा अपनी आपको पहले की जर्नी थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ, जिससे अगर आप भी इस तरीके से आपके साथ भी हो रहा है तो आप थोड़ा सा मुझसे रिलेट कर पाओ। तो वही चीज है फ्रेंड्स कि मैंने ऐसे ही, क्योंकि मेरी लाइफ में जो फॉरएवर आया था ना, वो मेरी लाइफ में इंस्टाग्राम के थ्रू आया था। और इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म आ रहा था, उसको मैंने फिल कर दिया। मेरे को देन 2 दिन बाद कॉल आई। तो मतलब जो मेरी जर्नी है वो मैं बिल्कुल डिटेल से मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया। इससे पहले मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है ताकि अगर और लोग स्कैम में फंसे हो या उनको प्रॉब्लम्स आ रही हो तो वो रिलेट करे और वो अपने आप को स्कैम होने से बचे, उनके साथ किसी भी इस तरह का स्कैम ना हो जो कि मेरे साथ हुआ था। तो वही चीज है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई टीम खराब है या कोई सिस्टम खराब है, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, फॉरएवर कंपनी तो जेन्युइन है, क्योंकि काफी टाइम से मैं फॉरएवर में काम कर रही हूँ। यूएसए की कंपनी है, उसके बाद ये इंडिया में आई और 46 ईयर से इंडिया में भी मतलब ये काफी टाइम से काम कर रही है। तो देखिए, अगर कंपनी फ्रॉड होती तो इतने साल से तो टिक नहीं पाती। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनके मतलब जो फ्रॉड करते हैं या उनके गलत लोगों के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं और हमारे साथ स्कैम हो जाता है, तो वही फिर जो हमारा माइंड होता है वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है कि ये कंपनी खराब है या इसमें इस तरह का फ्रॉड होता है, तो वो नेगेटिव माइंड में आ जाता है।
मेरे साथ भी ठीक ऐसे ही हुआ। मैं पहले कॉलिंग सिस्टम में थी, बट कॉलिंग सिस्टम मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं था। मैं यहाँ ये नहीं बोल रही कि कॉलिंग सिस्टम खराब है या कॉलिंग सिस्टम से आप ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन मैं जिस टीम में पहले थी, मैं टीम का नाम नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि हर टीम का अपना अपना सिस्टम होता है, काम करने का तरीका होता है, बट वो सिस्टम मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं था। कॉलिंग सिस्टम में एक हाउसवाइफ के लिए डेली 4 से 5 घंटा कॉल करना, फिर ऊपर से लीड परचेज करना, मतलब उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना, वो सारी चीजें जो मेरे साथ हुई, मैंने उसके लिए एक वीडियो अलग से सेपरेट बनाई हुई है। अगर आप उसको चेकआउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने मतलब मेरे लिए कॉलिंग सिस्टम मैनेज नहीं हो पा रहा था, शेड्यूल नहीं बन पा रहा था कि मैं 4 से 5 घंटा कॉलिंग सिस्टम को दूं, ऊपर से मैं लीड्स भी परचेज करूं। मेरे लिए कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं था। अक्सर अपने अप्लायंस से भी ये मैं पूछती थी कि भाई कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता कि जिसमें कॉल ही ना करनी पड़े, क्योंकि मैं कॉलिंग सिस्टम से काफी परेशान थी। मैं कॉल करने में कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं थी। और थोड़ा उसमें ये भी होता है कि हमें मतलब कि आईडी बनाने के पैसे लेने या इस तरह का जो भी होता है, मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि फॉरएवर की कोई पॉलिसी नहीं थी। इसलिए मैंने वहां से स्किप करके, थोड़ा वेट करके, फिर मैंने अपनी आईडी दोबारा से बनाई। जिसके भी माइंड में ये आ रहा है कि हम टीम को कैसे छोड़े, कैसे हम दोबारा आईडी बनाए, तो आप रिस्पॉन्सिंग करा सकते हो। और उसके बाद आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि क्या दोबारा 2CC करना पड़ेगा, तो जी हाँ, दोबारा 2CC करना पड़ता है अगर हम अपने टीम को चेंज करते हैं, अपने सिस्टम को चेंज करते हैं। उसके बाद में मैंने ऐसे यूट्यूब पे सर्च किया था, तब मुझे ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में पता चला था। जब मैंने ऑटोमेशन सिस्टम को अच्छे से सर्च किया, अच्छे से वेबिनार, मीटिंग्स वगैरह जो भी अटेंड की, उसमें जब मैंने अच्छे से अटेंड किया तो मुझे पता चला कि क्या वाकई में मैं तो सिर्फ सोच ही रही थी, बट सच में ऐसा सिस्टम होता है यार कि हम बिना कॉल किए अच्छे से हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अब वही चीज है फ्रेंड्स कि कॉलिंग सिस्टम से तो मैं वैसे ही बच रही थी, बट फॉरएवर के लिए मेरा माइंड काफी टाइम से क्लियर था कि हाँ, मुझे फॉरएवर तो करना है, लेकिन सिस्टम चेंज करना है। तो वही मैंने फिर अपना 2CC डन किया। फ्रेंड्स, ज्वाइन तो मैं पहले ही हो गई थी, लेकिन मैंने अपना 2CC जो डन किया था वो अक्टूबर मंथ में डन किया। उसके बाद बेसिकली जो नॉलेज थी फॉरएवर की, वो तो मुझे ऑलरेडी पहले से ही थी, लेकिन ऑटोमेशन सिस्टम को भी जानना था। ऑटोमेशन सिस्टम को एक अच्छे तरीके से लर्निंग ली, अच्छे से वेबिनार अटेंड किए, सेशन अटेंड किए, मेंटोर्स की गाइडलाइंस ली, अप्लायंस से प्लानिंग करी, मतलब हर चीज मैंने अपने अप्लायंस से, अपने मैनेजर अप्लायंस से, इन सबसे सीखी। बस इस तरह से लर्निंग सीखते रहे, इंप्लीमेंट करते रहे। वो कहते हैं ना फ्रेंड्स, जितनी अच्छी आपकी लर्निंग होगी उतनी ही अच्छी आप अर्निंग कर सकते हो। और आप यकीन नहीं मानोगे कि यहाँ पे अर्निंग भी आना स्टार्ट हो जाती है। बस आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है, क्योंकि कोई भी चीज आपकी एकदम से नहीं होती है। फ्रेंड्स देखिए, अगर हम पढ़ाई भी करते हैं ना, तो एटलीस्ट हम 1 साल का वेट करते हैं अपने रिजल्ट के लिए, लेकिन रिजल्ट से पहले की जो हमारी लर्निंग होती है उसी के ऊपर डिपेंड होता है हमारा रिजल्ट। जितनी अच्छी हम लर्निंग करेंगे एग्जाम में, उतना ही बेस्ट हमारा रिजल्ट आता है, और जितना बेस्ट रिजल्ट आता है उतना ही बेस्ट हम अपनी जॉब ले सकते हैं, अच्छे से अपना करियर सेटअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वही चीज थी, मैंने भी नवंबर दिसंबर मंथ में ये सब अपनी लर्निंग वगैरह की। और फिर जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि सुपरवाइजर बनने के लिए 25CC की नीड होती है। 25CC पे आप सुपरवाइजर बनते हो। तो वही चीज है फ्रेंड्स, मेरे टाइम पे क्या हुआ फ्रेंड्स कि फॉरएवर की कुछ पॉलिसी में चेंज आया। 25CC तो फ्रेंड्स अभी भी है। अगर आप 1 मंथ में अपना सुपरवाइजर क्रैक नहीं कर पाते तो आप 2 मंथ में अपना 25CC डन कर सकते हैं और अपना सुपरवाइजर क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 मंथ में अपना सुपरवाइजर क्रैक करना चाहते हैं तो आप 10CC का बिजनेस करके सुपरवाइजर क्रैक कर सकते हैं। तो वही चीज है फ्रेंड्स, जब वो पॉलिसी आई तो मेरा मतलब माइंड सेट था कि हाँ, मुझे सुपरवाइजर निकालना है, कैसे भी करके निकालना है। और जब आप एक चीज को माइंड में सेट कर लेते हो ना, तो उसके पीछे आप भागने लगते हो। यानी कि उस गोल को अचीव करने के लिए आप अच्छे से लर्निंग करते हो, कंसिस्टेंसी अपने बिजनेस को आप देते हो, कंसिस्टेंसी आप काम करते हो, हर चीज को आप सीखते हो।
उसी के बाद मैंने सोचा फ्रेंड्स कि मेरे को मार्च मंथ में यहाँ पे अपना लेवल अप करना है। अर्निंग मुझे होने लगी थी, ज्वाइनिंग होने लगी थी, उन पर्सनों से कमीशन आ रहा था। लेकिन आप जानते होंगे फ्रेंड्स, अगर आप फॉरएवर में काम करते हो तो किसी भी लेवल को डन करने के लिए हमें टीम की जरूरत होती है। फिर वही चीज फ्रेंड्स मैंने अपनी अपलाइन से प्लानिंग की, अपनी अपलाइन से बात की। और फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर अपलाइन का बहुत बड़ा हाथ होता है हमें सपोर्ट करने में। हमारे जो मेंटोर्स हैं वो भी हमें इतना अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ना यहाँ पे जो अपना सुपरवाइजर क्रैक होने का रीजन देना चाहूंगी वो देना चाहूंगी ऑटोमेशन सिस्टम। जी फ्रेंड्स, ये ऑटोमेशन सिस्टम मेरे लिए इतना कंफर्टेबल सिस्टम है कि आप मतलब कि एक अच्छे से हम यहाँ पे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू हम आराम से अपने लेवल को निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, लेवल निकालने से हमारी अर्निंग भी होती है, हमारा कमीशन भी बढ़ता है, सारी चीजें, हमारा डिस्काउंट भी बढ़ता है। तो लेवल अप करना भी बहुत जरूरी होता है। लोगों के लिए 2cc करना इतना हार्ड होता है। लोग बोलते हैं कि मैं 2cc कैसे करूं, कैसे क्या करना है। सिर्फ आपको एक इन्वेस्टमेंट ही तो करना है। ओनली 30,000 का आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना होता है और लाइफ टाइम आप यहाँ पे अपने बिजनेस को कर सकते हो। साथ में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके आपको बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड होते हैं। आप उन प्रोडक्टों को खुद से यूज कर सकते हो और खुद से यूज करना भी चाहिए। जब तक आपको खुद नहीं पता होगा प्रोडक्ट कैसे है, कहां आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है, तो आप लोगों को रिकमेंड भी नहीं कर सकते। वैसे भी फ्रेंड्स, कंपनी का रूल है कि सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करो देन शेयर करो। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप यूज कर लेते हो ना किसी चीज को, तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप जब बता पाते हो उसके साथ आप तब नहीं बता पाओगे जब आपने यूज ही नहीं किया है। अब किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप दूसरों को कैसे रिकमेंड करोगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, आपको प्रोडक्ट जरूर यूज करने हैं। मैंने भी पर्सनली बहुत प्रोडक्ट यूज किए हैं और वाकई में बहुत बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। और आप फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखें कि आप एक बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके बाद आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो। और बिजनेस तो आपको लाइफ टाइम करने का मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रहा है, क्योंकि जो आपने इन्वेस्टमेंट की उसका तो रिटर्न में आपको प्रोडक्ट मिल गए। साथ में जो भी बिजनेस से रिलेटेड आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो, आप जितनी भी आपकी ट्रेनिंग होती है, जो भी आपको सिखाया जाता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। आप कहीं भी किसी भी बिजनेस को सीखने के बारे में सोचिए, तो अगर आप उस बिजनेस की स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 100% पैसा देना होता है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अपना, और अपना एक बार इन्वेस्टमेंट करके लाइफ टाइम आप बिजनेस कर सकते हो। और जितनी भी स्किल्स आपको सिखाई जाती है, जितनी भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है लाइफ टाइम के लिए। आपको यहाँ पे कहीं से कुछ अलग पैसा नहीं देना होता। तो फ्रेंड्स, सबसे जो मेन चीज होती है, जो इसकी बैकबोन होती है, वो होता है 2cc। जब तक आप 2cc नहीं करोगे तो आप लेवल भी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2cc करने के बाद ही आप अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव कर सकते हो, जो कि मैंने कर लिया है और जिसके बारे में मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना 10cc किस तरह से 10 दिन में अपना कंप्लीट किया, 10 दिन में मैंने 10cc का बिजनेस किस तरह से किया, ये इतना इजीली कैसे हो पाया, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारा ऑटोमेशन सिस्टम। जी फ्रेंड्स, देखिए, फॉरएवर तो मैं पहले भी कर रही थी, बट उस टीम में मतलब जो भी सिस्टम था वो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं था। लेकिन मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरी घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो इस टीम का सिस्टम है ना, वो बहुत ही बेस्ट सिस्टम है। यानी कि अगर आप मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूं और आज का टाइम देखो टेक्नोलॉजी का है। मान लीजिए हमें कपड़े वॉश करने हैं, लेकिन हमने कपड़े कहाँ डाल दिए, वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए, हम अदर कोई और काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे कपड़े तो धुल रहे हैं ना। तो वही चीज है फ्रेंड्स, जब हमने वॉशिंग मशीन का यूज कर लिया तो इससे क्या हुआ, हमारी मेहनत बच गई, हमारा टाइम बच गया और हमारे कपड़े भी धुल गए। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमने क्या किया, ना ही हमने कॉल की, ना किसी को डीएम किया। ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू खुद से हमें लीड्स आती है, खुद ही हमें अप्रोच करते हैं पर्सन, खुद से हमें कॉल आती है। हम सिर्फ कॉल रिसीव करते हैं जब हमें कॉल आती है। तो वही चीज है फ्रेंड्स कि मतलब मैं हाउसवाइफ हूँ, घर का काम कर रही हूँ और मेरा काम भी मतलब मेरा सिस्टम फिर भी मेरे लिए वर्क कर रहा है। ऑटोमेशन सिस्टम का मतलब होता है कि जहां हम अवेलेबल भी ना हो, फिर भी हमारा काम 100% चल रहा है।
और वो सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा है। तो ये होता है फ्रेंड्स ऑटोमेशन सिस्टम। कुछ फ्रेंड्स जो टीम का सपोर्ट होता है वो बहुत बेस्ट होता है। जो मेरी टीम है वो हमें बहुत ही अच्छे से गाइड करती है, अच्छे से काफी सारे स्किल सिखाते हैं। अगर मैं सच बताऊं तो यहाँ पर आकर मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे कि मुझे वीडियो बनाना नहीं आता, थंबनेल बनाना नहीं आता था, एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन क्या होता है, थंबनेल क्या होता है, एडिटिंग कैसे होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है, कम्युनिकेशन हम कैसे सीखते हैं, काफी सारी चीजें, यानी कि जो भी बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट है वो सारी स्किल्स हमें यहाँ पे डे बाय डे सीखने को मिलती है। और बस हमें क्या करना होता है, कंसिस्टेंसी इंप्लीमेंट करना होता है। अगर फ्रेंड्स आप कंसिस्टेंसी इंप्लीमेंट करते रहोगे, अच्छे से सीखते रहोगे, अच्छे से लर्निंग करते रहोगे, तो बहुत अच्छे से, बहुत इजीली से आप सुपरवाइजर क्रैक कर सकते हैं। लीड्स तो मुझे पहले भी आने लगी थी, अर्निंग मेरे पहले भी होने लगी थी, लेकिन एक लेवल को निकालने के लिए हमें टीम की जरूरत होती है। और सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं उनको कभी भी, देखो, जो बिजनेस करेगा वो खुद से आएगा, उनको कन्विंस करके हम किसी को बिजनेस नहीं करा सकते। और कन्विंसिंग जहां पे हो रही है वहां पे अच्छा सा साउंड भी मतलब नहीं करता है, वो ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी के पीछे पड़ रहे हैं। अब जब हम किसी के पीछे पड़ रहे हैं तो वो बंदा या तो हमारा नंबर डिलीट कर देगा या ब्लॉक कर देगा। बट मेरा आज तक का रिकॉर्ड है फ्रेंड्स, मैंने जो पहली टीम में काम किया और मैं इस टीम में काफी टाइम से काम कर रही हूँ, मुझे आज तक एक भी पर्सन ने कभी ब्लॉक नहीं किया। क्योंकि जब भी हम किसी प्रोस्पेक्ट से, देखो, कनेक्टिविटी बना के रखिए, अच्छी बॉन्डिंग बना के चलिए, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझिए। ऐसा नहीं है कि हम सामने वाले को प्रेशराइज करें कि नहीं आप 2cc कर लो, 2cc करना बहुत जरूरी है, लोन लेके 2cc कर लो, एक बार 2cc कर लोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, 1 महीने में आपको सैलरी आ जाएगी, आप ये सारा पैसा 1 महीने में रिकवर करोगे। नहीं, जो नहीं हो सकता उसे बोलना भी नहीं चाहिए। फेक मोटिवेशन देकर हम किसी को कन्विंस करके इस बिजनेस में तो ले आएंगे, लेकिन आगे चलकर जब उसका काम नहीं चलेगा तो वो भी हमारे लिए गलत ही होगा। तो वही चीज है फ्रेंड्स, मैंने ज्यादा किसी पर प्रेशराइज नहीं किया है, बॉन्डिंग बना के चली, कनेक्टिविटी बना के चली। बट जो मुझे मेन रिजल्ट आया ना, वो मुझे सिर्फ ओनली 10 डेज के अंदर आया। यानी कि 10 डेज के अंदर इतना अच्छा बढ़िया रिजल्ट आया कि पर्सन खुद से ज्वाइन हुए, खुद से मुझे ज्वाइनिंग मिली। और मैंने सिर्फ अपने जो मार्च मंथ था ना, मार्च मंथ में डायरेक्ट सबने 2cc करी। उसके लिए जब मैंने अपने अप्लायंस से प्लानिंग की तो ये वाली चीज होती है फ्रेंड्स कि भाई देखो 10cc करने के लिए हमें 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर चाहिए। तो मेरे साथ में 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर बने, 5 लोगों ने AS अपना क्वालिफाई किया और मेरा 10cc डन हो गया। तो फ्रेंड्स वही चीज है कि जैसे न्यू ईयर का गिफ्ट मिला है ना कि 10cc में आप सुपरवाइजर क्रैक कर सकते हो, वही चीज मेरे साथ ही फ्रेंड्स कि मैंने अपना 10cc कंप्लीट किया और अपना सुपरवाइजर डन किया। और अगर फ्रेंड्स सबसे मेन चीज, अगर आपको देखो कुछ अप डाउन भी आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो हमें फेस करनी होती हैं, और कुछ दिक्कतें भी आती है जब हम अपना लेवल निकालते हैं, लेकिन उसके लिए अगर हमारे अपलाइन का हमारे सर पे हाथ है ना, तो हर प्रॉब्लम्स आराम से सोल्व कर सकते हैं हम, और बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। वही चीज मेरे साथ हुई कि मेरे जो अपलाइन हैं सीमा पाल मैम, उन्होंने मुझे काफी अच्छे से सपोर्ट किया। मेरी मैनेजर अपलाइन है अलका ठाकुर, वो भी एक हाउसवाइफ है, बहुत अच्छे से मतलब वर्क कर रही है। तो हमारे लिए इंस्पिरेशन है हमारी मैनेजर अपलाइन। तो फ्रेंड्स उन्होंने भी काफी अच्छे से सपोर्ट किया, बहुत अच्छा रोड मैप दिया, जिसके थ्रू मैंने सुपरवाइजर अपना डन किया। जो भी मतलब मेरी बिलिंग हुई, जितनी भी ज्वाइनिंग हुई मेरी 10 डेज के अंदर, देखो बातें तो चल रही थी, कनेक्टिविटी हो रही थी, ज्वाइन हो रहे थे, मतलब आईडी बन रही थी, लेकिन जो 2cc जो हुआ ना, वो मेरा सिर्फ 10 दिन के अंदर हुआ। 10 दिन के अंदर लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया और मैंने अपना 10cc कंप्लीट किया। और फ्रेंड्स इस बिजनेस की जो सबसे अच्छी ब्यूटी मुझे लगती है ना, वो ये लगती है फ्रेंड्स, इस बिजनेस की खूबसूरती है ये कि यहाँ पे किसी को गिराने की कोशिश नहीं की जाती, यहाँ पे अप उठाने की कोशिश की जाती है। यानी कि अपलाइन हमें पूरा टोटल सपोर्ट करता है, वो चाहता है कि हम उनसे भी अच्छे से अपना बिजनेस को ग्रो करें। और फ्रेंड्स देखो वही काम आपको AS पे करना है, वही काम आपको सुपरवाइजर पे करना है, और वही काम AM पे करना है। मेहनत वही करनी है, काम वही
करना है, लेकिन जहां पे आपका जब एएस होने के बाद में जब आपके साथ में कोई ज्वाइन करता है तो जहां पे आपको 6,500 के अप्रोक्स कमीशन आता है, वहीं पे आपको सुपरवाइजर बनने के बाद 8 से 8,500 का कमीशन आने लगता है। साथ में फ्रेंड्स आपको 8% का बोनस भी मिलता है, आपका डिस्काउंट भी बढ़ जाता है, यानी कि जितना आप लेवल अप करोगे उतनी ही आपकी अर्निंग भी बढ़ने लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, लेवल निकालना बहुत इजीली है अगर आप ऑटोमेशन सिस्टम से काम कर रहे हो। ऑटोमेशन सिस्टम से काफी इजीली से हम अपना अच्छे से वर्क कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो भी कर सकते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी फ्रेंड्स कि मेरा सुपरवाइजर निकल गया है, मेरा सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती है पर नहीं कर पाती, घर गृहस्थी में उलझ कर रह जाती है। तो फ्रेंड्स, वही चीज है कि मैं भी एक हाउसवाइफ थी और इतना नहीं था कि मैं बाहर जाकर कोई काम कर सकूं, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके चलते हम बाहर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, उसके साथ साथ जो इतना अच्छा हमें सिस्टम मिला है कि हम कंफर्टेबल यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, अगर ऑटोमेशन सिस्टम से हम काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम हर लेवल को अचीव कर सकते हैं और बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, पूरा दिन मेरा घर में चला जाता है, हमारे पास में जो 2 से 3 घंटे बचते हैं, अगर हम उसमें कोई काम कर रहे हैं और काम करके हमें अगर अर्निंग आ रही है तो कोई हार्ड वर्क है नहीं फ्रेंड्स। देखिए, मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता लाइफ में। जहां आप जाओगे वहां मेहनत ही करनी पड़ेगी। अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हो ना, तो वहां अगर आपको जॉब पे 8 बजे जाना है और 8 बजे आना है या 5 बजे आना है शाम को, तो आपको पूरा दिन वहां पे अपना मेहनत ही करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, जब भी 10 से 15,000 20,000 आप अर्निंग कर पाते हो। दूसरा प्लस ये रहता है कि आप इतनी ही देर अपनी फैमिली से दूर रहती हैं, अपनी फैमिली को हम इतना टाइम नहीं दे पाते। टाइम की बाउंडेशन होती है कि आपको इस टाइम आना है, इस टाइम जाना है, सर पे बॉस होता है हमारे, उसके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बिजनेस तो अपना है ना, अपने हाथों से हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। हमें सिर्फ 2 से 3 घंटा ही तो देना है, कोई हार्ड काम तो नहीं करना है ना। 2 से 3 घंटा देकर अगर हम अर्निंग कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंड बन पा रहे हैं, अच्छी पर्सनैलिटी को हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, काफी सारी स्किल हमें घर बैठे सीखने को मिल रही है, तो फिर बुराई ही क्या है फ्रेंड्स। 2 से 3 घंटों का यूटिलाइज करके अगर हम एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं तो हमें डेफिनेटली करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है, किस तरीके से आप बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह एक हाउस वाइफ है और आप भी घर बैठे अपना अर्निंग करना चाहती है, सिर्फ 2 से 3 घंटा आपके पास में है और आप इन 2-3 घंटों का अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी पर्सनल ब्रांड बनाना चाहती है, आप अच्छे से बिजनेस को ग्रो करना चाहती है, अच्छी इनकम करना चाहती है। देखिए फ्रेंड्स, फॉरएवर में पर्सन आता है अपनी इनकम करने के लिए, अच्छी अर्निंग करने के लिए, लेकिन वहीं अगर आपको फॉरएवर के साथ साथ और 4 से 5 तरह की इनकम को जनरेट करने का मौका मिले तो फ्रेंड्स कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा ना फ्रेंड्स। अगर आप भी ये जानना चाहते हो कि ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, इसके थ्रू हम फॉरएवर बिजनेस को कैसे कर सकते हैं और फॉरएवर बिजनेस के साथ साथ हम 4 से 5 तरह की इनकम को कैसे जनरेट कर सकते हैं, अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में 2nd लिंक है, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। फॉर्म है, फिल करके रजिस्टर करके आप उसको अटेंड कीजिएगा। आई होप आपको उसमें काफी सारी क्लियरिटी मिल जाएगी। और अगर आपके फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, किसी भी स्कैम में मत फंसिए, ज्वाइनिंग के लिए किसी को पैसा मत दीजिए, आईडी बनाने के लिए किसी को पैसा मत दीजिए, कॉम्बो होल्ड के लिए किसी को पैसा मत दीजिए, किसी के भी पर्सनल अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर मत कीजिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, अगर आप फॉरएवर में अपनी आईडी बनाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, आप उसको उसकी हेल्प से अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी बना सकते हैं और मेरे साथ आप काम कर सकते हैं और ऑटोमेशन सिस्टम के साथ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर की।
और फ्रेंड्स एक हाउसवाइफ जब सुपरवाइजर बन सकती है तो फ्रेंड्स आप भी बन सकते हैं। अगर आप भी एक हाउसवाइफ है और मेरे साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना आईडी बना सकते हैं और आप बिजनेस कर सकते हैं। ऑटोमेशन सिस्टम के साथ आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके भी घर पे बहुत सारा काम है, आपको काम से टाइम नहीं मिलता इतना कि आप बाहर जाकर काम करें, या आप भी मेरी तरह कॉलिंग सिस्टम में कंफर्टेबल नहीं है, या आपको कॉलिंग करना किसी को पसंद नहीं है, किसी को कन्विंस करना पसंद नहीं है, किसी को बेवजह मैसेज करना पसंद नहीं है, तो आप ऑटोमेशन सिस्टम के साथ अपने फॉरएवर बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपके लिए मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर मेरी वीडियो यूजफुल रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।